आज मैं भी बहुत सारे फार्म विज़िट करता हूँ और उसके बाद पता चलता है कि जितने भी फार्म विज़िट करें उसमें से बहुत सारे 50% फार्म बंद हो चुके हैं और बहुत ही कम ऐसे फार्म है जो आज की तारीख में चल रहे हैं। तो वाकई में देवड़ा जी बकरी फार्म में पैसा है या नहीं है? जैसे कि आप भी कर रहे हो तो वाकई में आप इस बिज़नेस को चला रहे हो तो आपको कुछ अर्निंग मिल रही है या फिर सिर्फ दिखावा है ये? का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की तारीख में मैं आया हूँ देवड़ा गोट फार्म पे और हमारे साथ है इस गोट फार्म के ओनर देवड़ा जी। देवड़ा जी नमस्ते। नमस्ते उदित जी, कैसे हो? बस बढ़िया है, आप कैसे हैं? बढ़िया जी। देवड़ा जी बहुत भाइयों का कमेंट था जी कि देवड़ा जी का फार्म चालू है या बंद है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद बहुत सारे फार्म बंद हो चुके हैं, है ना। तो बहुत से भाइयों का कमेंट था कि जैसे अपने जितने भी पिछले वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो मिलियनों में गए हैं, है ना, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किए वो सारे वीडियो। तो आज का वीडियो ये है कि आप आपके फार्म को विज़िट कराओ और कुछ हमारे सवाल हैं जो नए भाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी नया फार्म स्टार्ट करता है उनके सारे सवाल है, समझ लो, है ना। तो आज की तारीख में हम यही विज़िट करेंगे कि आपका फार्म में कितना डेवलप हुआ है और फार्म चल रहा है या बंद है। उदित जी सबसे पहले तो मैं अपने फार्म की लोकेशन में आपको मैं सबसे बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे से जो बकरी पालक जो भाई है जो मुझे फ़ोन लगाते हैं वो एड्रेस के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। वो मेरा नाम अविनाश अमर सिंह देवड़ा है। ये देवड़ा बकरी फार्म ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मनावर तहसील लगती है और मनावर तहसील के अंदर एक छोटा सा गाँव अजंदा लगता है। अजंदा गाँव में देवड़ा बकरी फार्म संचालित किया जा रहा है ये। और मेरा जो मोबाइल नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुझे आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं ये। और इसी के साथ मैं आपको अपना जो बकरी फार्म है वो आपको मैं विज़िट भी करवाना चाहूँगा मैं वो। और मैं इस चीज़ के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लॉकडाउन में क्या क्या जो प्रॉब्लम्स आई है वो उसको हमने कैसे फेस किया है, आज उसका भी हम आपको बारे में बात बताएँगे हम। और उदित जी आइए, ये हमारा एंट्रेंस गेट है यहाँ से और मैं आपको अपना जो फार्म है उसका विज़िट करवाता हूँ मैं। उदित जी हमारा ये जो पहला सेक्शन है, जैसा कि हमारे इसके जो प्रीवियस वाले जो वीडियोस मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो पहला सेक्शन आता है पूरा मेल कंपाउंड का आता है। यहाँ पर ये 7 महीने से लगाकर जो 1 साल 2 साल तक के जो जानवर रहते हैं वो हम पर यहीं पर हमको रखते हैं। आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अच्छा, ये सारे ब्रीडर है? सारे ब्रीडर यहाँ पर पूरा मेल सेक्शन ही यहाँ पर ये, मतलब यहाँ पर आपको 7 महीने से लगाकर 1 साल 2 साल तक के जानवरों को हम इसी के अंदर हम रखते हैं। अच्छा, ये ब्रीडर जो पिछली बार थे वही है? हाँ, ये ब्रीडर वही वाला है ये। इसमें आप जो ये गुजरी का आप जो देख रहे हैं जब लास्ट टाइम आपने जो वीडियो बनाया था उस समय ये 4 महीने का बच्चा था ये बड़ा वाला? हाँ, ये बड़ा वाला है। क्या बात कर रहा है? उस समय इसका बॉडी वेट था 45 किलो के आसपास में था, जो अभी 1 क्विंटल के आसपास ये पहुँचने को आ गया है सर। चलो इनको भी कवर करेंगे जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सेक्शन दिखा दें। पूरा मेल सेक्शन है सर। ये बकरों की रहने की जगह है प्लस खाने के लिए। हमारे पास में एक ऐसा जो फीडर है ये लोहे वाला फीडर है। हालांकि जो बड़े बड़े जो कमर्शियल जो गोट फार्म रहते हैं वहाँ पर जो लोहे के जो फीडर होते हैं वो कुछ अलग प्रकार से रहते हैं। ये हमने हमारे यहाँ पर एक देसी टेक्निक के हिसाब से हमने इसको बनाया है सर। यहाँ पर ये लोहे वाला होगा, ये हमारी जो फिक्स वाला जो फीडर होता है ये हमारा ये वाला है। ये फिक्स वाला है? ये हमारा फिक्स वाला है सर। ये मैनुअल भी है? ये मैनुअल भी है सर। इसको ऐसे जानवरों के हिसाब से हम इसको ये ऊपर नीचे हम इसको कर सकते हैं। इसमें जो हमने जो बोल्डर जो लगा के रखे हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने यहाँ पर पीने के लिए हमने ऐसा बाल्टी के सिस्टम हमने यूज़ करके रखा है। ये मोस्टली होता है क्या है ये कि जितने भी जो बकरी जो फार्म रहते हैं वहाँ पर वो अपने फार्म के अंदर बड़े बड़े हौज जो बना के रखते हैं इनके लिए रहते हैं। कहीं कहीं पर जो हाई जो टेक्निक वाले जो शेड वगैरह रहते हैं तो वहाँ पर ऑटो सिस्टम वाले जो रहते हैं पानी की उनकी व्यवस्था करके रखते हैं वो। बट मैंने यहाँ पर अपने फार्म को बहुत एक सिंपल सोबर तरीके से मैंने इसको रखा है। नॉर्मल से हमारे यहाँ पर एक फार्म के बाहर हमने एक वाल लगा के रखा है। वो वहाँ से उस वाल से वो पानी भर के लाते हैं और बाल्टी के थ्रू ही हम अपने जानवरों को हम पानी पिलाते सब। अच्छा, इसमें ऐसा होता है देवड़ा जी कि इसको सफाई करने में ज़्यादा आसानी होती है? आपने काफ़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए पहली चीज़ आती है कि बकरी इतना पानी तो पीती नहीं है सब। अगर अपन एक बड़ी होद अगर बनवा के रखते हैं
तो इतना पानी पीने के उससे ज़्यादा वेस्टेज होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पानी जितने ज़्यादा समय तक अगर स्टॉक रहेगा सर, तो उसमें काई आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। अगर किसी भाई के पास अगर दलहनी चारा नहीं हो, हाँ, तो वो क्या गेहूं का चारा और गेहूं का दाना खिला सकता है? देखिए खिलाने को सब चीज़ें खिला सकते हैं सब, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। सभी चीज़ें आप उनको खिला सकते हैं। देखिए हर क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग खाने की व्यवस्था रहती है सबको। अगर अपन बात करें अपने मालवा निमाड़ क्षेत्र में सर, तो यहाँ पर सोयाबीन उसी मात्रा में, गेहूँ भी मिलता है और चना भी मिलता है सर। तो अपने यहाँ के क्लाइमेट में सर के जितने जो दलहनी चारे ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए अपन इनका इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं ये। अच्छा, ये जो चारा है जी, वो बकरियां काफ़ी अच्छे चाव से खाती है ना, उनको पसंद भी आता है ये। देखिए उदित जी, मैं इसमें एक थोड़ी सी और बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं जैसे मसूर का चारा खिला रहा हूँ, आप इसके साथ में आप चने का भी मिक्स कर सकते हैं, तुअर का हो, मूंग का हो, उड़द का हो, जितने भी चारे आप इसके अंदर मिक्स करके चला सकते हैं। मेरा ये पर्सनल मेरा मानना है, जो मेरे इतने समय से मेरा जो अनुभव है, अगर चने के चारे को अगर हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्योर क्वालिटी सिर्फ सिंगल चने का चारा ही अगर हम खिला रहे हैं, तो हो सकता है कि उस चने के चारे में खारपन की वजह से उन जानवरों को हो सकता है छाले वगैरह हो जाए मुंह में, या फिर उनको डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास में अगर चने के चारे अगर है, आपके पास उपलब्धता अगर ज़्यादा है चने की, तो आप चाहे उसके अंदर सोयाबीन का मिक्स कर दें, मूंग का फिर उड़द का चारा मिक्स करके चला, मतलब जितना आप मिक्स कंटेंट चलाएंगे उतने ही जानवर आपके चारों को बड़े चाव से खाएंगे सब। चलिए भैया, आइए हमारा पहला सेक्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, चलिए आगे वाले सेक्शन में चलते हैं। ये बकरों के रहने की प्लस खाने की जगह थी, और सामने सर जो ऐसा है ये इनके घूमने के लिए, घूमने के लिए, ये घूमने के लिए। देखिए बकरी फार्म के अंदर सर क्या होता है कि जितनी जगह आप रहने के लिए दे रहे हैं जी, उससे डबल स्पेस आप इनको घूमने के लिए भी दे सर। आप क्या हो, अगर आप स्टॉल फीड अगर बकरी पालन कर रहे हैं आप, तो जितना तो आप रहने के लिए जगह दे ही रहे, उससे डबल स्पेस इनको घूमने के लिए भी चाहिए। अच्छा ठीक है, जो ब्रीडर दिखाइए आपके, कुछ सीक्रेट भी बताना है ना देवड़ा जी। हम बहुत सारे सीक्रेट भी आपसे लेके जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब से आपने फार्म स्टार्ट किया है तब से ये ब्रीडर आपके पास है। अच्छा, इसके बारे में क्या बता रहे थे आप? सर देखिए ये सिरोही टू सोजर, इसको सर रेडी किया है। अच्छा, गुजरी नस्ल इसको बोला जाता है, ये होम ब्रीड है? होम ब्रीड है सर क्या ये। अच्छा, और ये मान के चलिए कि जब आपने इसका जो पिछला वाला आपने जो वीडियो बनाया था जी, उस समय काफ़ी छोटा बच्चा था ये, और सर आज ये सब ब्रीडर के नाते सर मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। और इसका जो बॉडी वेट है सर ये 1 क्विंटल के आसपास सर पहुँच गया सर क्या ये बकरा है। थोड़ा सा दिखा जी, देखिए ना सर ये इसकी लेंथ है सर क्या ये। अच्छा, क्या हाइट होगी इसकी? सर ये मान के चलिए ये 4 फीट के आसपास है सर। 4 फीट? अगर आप गर्दन से अगर आप और इसको ऊंचे करें अभी, तो 4.5 फीट के आसपास से पहुंच सकता है सर ये। मैं ऐसे अपने कमर के हिसाब से आपको एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। आइए, इसी के सर जो बच्चे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये इसी का सर ये जो बच्चा है ये देखिए सर, ये देखिए माँ तो सर अभी 11 महीने का बच्चा है ये। इसके बाद सर जो नेक्स्ट जो प्रोसीजर में सर ये वाला ब्रीडर के नाम सर रेडी होगा सर ये वाला बच्चा है। अच्छा, इनको रिटायर करोगे? रिटायर हो जाएंगे सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर रिटायर तो हर कोई होता है वो। आपने पिछले वाले वीडियोस में आप इन जानवरों को आपने कवर किया था ये। हाँ, ये 2 है। हाँ, आपने इनको कवर किया था वो। अच्छा, इनकी स्टोरी ऐसी है कि आपको चलते रास्ते में मिले ये है ना, जंगल में चल रहे थे, वहाँ से आपने इनको परचेस किया है जी। पर इनके बाद में सर ऐसे बहुत सारे मेरे यहाँ पर बच्चे रेडी हुए हैं सर क्या वो, मैंने उनको बड़ी कोशिश की, उनको मैंने यहाँ पर रेडी करने के लिए, और तैयार भी हैं। और कस्टमर के सर इतनी डिमांड थी कि फिर मैं दूसरे बच्चों को मैं रख ही नहीं पाया अपने फार्म के अंदर में। जैसा कि आपने पहला सेक्शन तो आपने देख ही लिया पूरा मेन कंपाउंड का। ये जो सेकंड सेक्शन है ये सर पूरे बच्चों वाला कमरा है सर क्या यहाँ पर ये बच्चों का है? ये पूरे बच्चों का 1 दिन से लगा कर इसमें 6 महीने तक के बच्चों को सर हम इसी के अंदर हम रखते हैं। छोटे बच्चों के लिए रहने के लिए जगह है, खाने की जगह, और ये आप जो ग्राउंड देख रहे हैं ये पूरा घूमने के लिए जगह है सर क्या ये। सर ये जो बच्चों वाला सेक्शन तो आपने देख ही लिया है जी। अब यहाँ सर हम अपने बकरी वाले सेक्शन में चलते हैं। इसके जस्ट सामने है सर जो सेक्शन है ये। इस वाले सेक्शन में सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सर जो फीमेल्स है वो, इनमें हमको 2 पार्टीशन में हम इसको डिवाइड करके रखा है। ये जो पहले वाला जो सेक्शन है जी, इस वाले सेक्शन के अंदर सारी बच्चे वाली बकरियाँ प्लस प्रेगनेंसी वाली बकरियों को हम रखते हैं। और उसके जैसे जो पास वाले जो सेक्शन जो देख रहे हैं उस वाले सेक्शन के अंदर खाली बकरियाँ रखते हैं। क्या जो खाली बकरियाँ हैं, जो खाली बकरियाँ यहाँ पे जो रहती है वो सारी प्रेग्नेंट और बच्चे वाली बकरियों को हम इसके साथ में रखते हैं। अच्छा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। हाँ, आप दिखा दीजिए।
कुछ यहाँ पर भी है, कुछ बाहर भी है, ऐसे ग्राउंड में। ये सेकंड सेक्शन दिखा। ये वाले सेक्शन में जी, इस वाले सेक्शन में सर जितनी जो खाली जो बकरियाँ रहती हैं उन सारी खाली बकरियों को हम इस वाले सेक्शन के अंदर हम रखते हैं सर। जी मैं फार्म विजिटिंग के साथ में एक थोड़ी सी बात मैं और आपको बताना चाहूँगा जी। अगर आप आपके फार्म के अंदर अगर बकरियों के वाले जो सेक्शन है अगर आप उनको अलग अलग कर रहे हैं आप ये, इसके साथ में आपको एक और काम करना पड़ेगा। जब भी आपका फार्म है सर, आपके फार्म के अंदर आप 2 बार आप उसकी साफ़ सफाई करें, एक अर्ली मॉर्निंग करें और एक शाम के टाइम में सर। आप आपके फार्म को आप जितना आप हाइजीन रखेंगे आपके जानवर उतने ही स्वस्थ रहेंगे सर। क्या बोलते हैं? हाँ, ये बात तो है। क्योंकि बहुत सी बार ये सब चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे भी बाल्टी सिस्टम रख रखा है। बाल्टी वाला सिस्टम ही इसके अंदर है। क्या होती चाहिए? अच्छा, तो इसको दिन में कितनी बार चेंज करते हो? सर दिन में कम से कम 3 बार हम चेंज कर देते हैं। होता क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बाल्टी तो यहाँ पर रखी हुई है, बट जस्ट इस शेड के बाहर हमने यहाँ पर एक वॉल सिस्टम हमने लगा के रखा है, जहाँ पर इसके अंदर 24 घंटे से पानी अवेलेबल रहता है सर। क्या जब भी बकरियों के में बाल्टी में पानी एंड हो जाता है तो फिर वापस हम वो बाल्टियाँ भर के हम वापस वहाँ पर रख देते हैं। ये सारी सिरोही बकरियाँ हैं। सिरोही बकरियाँ हैं। पूरी बकरियों के लिए सर ये जो सामने सेक्शन था यहाँ पर रहने खाने की जगह, और सामने सर इसी घूमने की जगह है। अच्छा देवड़ा जी, ये इनका घूमने की जगह है, तो सारी सिरोही बकरियाँ हैं? इसमें सर गुजरी की भी बकरियाँ हैं। अच्छा हाँ। ठीक है, आप थोड़ा बकरियाँ दिखाइए। हाँ, मैं आपको बकरियाँ दिखा देता हूँ। पूरा बकरियों के लिए सर ये ऐसा ग्राउंड भी है उनके लिए। यहाँ पर मैंने आपको जो बात बताई है जी, कि जितनी आप रहने के लिए जगह दे रहे हैं जी उतनी उससे डबल स्पेस आप इनको घूमने के लिए भी दे सकते हैं। जी जी। बकरियों को जितनी घूमने की स्पेस ज़्यादा मिलेगी, बकरियाँ सर उतनी ही स्वस्थ रहेगी। क्या उसी चाहिए। जैसे मेरे पास क्या है कि सिरोही के मेरे पास में 2 कलर्स हैं। एक तो आप जो देख रहे हैं प्लेन वाला कलर है, और एक स्पॉटेड कलर है सर। क्या है ज़्यादातर कौन सी चलती है यहाँ पे? सर देखिए, डिमांड दोनों चीज़ों की है, बट क्या होता है कि मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पॉटेड के ऊपर ज़्यादा डिमांड करते हो। चॉकलेट कलर वाले को ज़्यादा नहीं नहीं, पसंद ऐसा करते? नहीं है। देखिए, पसंद करने वाले करते हैं, बट अगर देखा जाए सर वो तो जितना मुझे जो शाइनिंग जो मुझे मिलता है जानवर से, वो जो चॉकलेट कलर से मुझे जो मिलता है वो उतना मुझे स्पॉटेड से मुझे नहीं मिल पाता है सर। क्या हो? अच्छा, मतलब आप जो पसंद करते हो वो चॉकलेट कलर वाली हाँ, है? मुझे चॉकलेट कलर होता क्या है कि जो प्लेन कलर रहता है सर, वो जी, प्लेन कलर वाले जो जानवर रहते हैं सर, क्या थोड़ी शाइनिंग थोड़ी सी उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही रहती है सर। शाइनिंग रहती है, सही है। आइए जैसे आपको दिखाता हूं। हालांकि मेरे पास में ऐसा दोनों वेराइटी हैं, स्पॉटेड भी है मेरे पास में और प्लेन कलर में भी है सर। क्या हो? अच्छा देवड़ा जी, अपना काम कैसा, जैसे जो फार्म कर रहे हो आप, है ना, तो किस पर्पज़ से ज़्यादा कर रहे हो आप? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास ज़्यादातर बकरियाँ हैं जी, तो आप ब्रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? सर सबसे बड़ा मेरा जो आपने शायद आपने मेरे पहले भी आपने मेरे जो वीडियो आपने कवर किए जी, उन सारे वीडियो से मेरा सबसे मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मेरा जो मेन जो फोकस है पूरा ब्रीडिंग के ऊपर ही सर काम चल रहा है। वो ऐसा ट्रेडिंग के नाते इतना मैं नहीं काम कर पाता हूँ मैं वो, क्योंकि देखिए सर होता क्या है ये कि मुझसे यहाँ पर जितने जो जुड़े हुए हैं वो, मतलब जितने यहाँ के जितने जो लोकल जो कस्टमर जुड़े हुए हैं जी, उन कस्टमर में सबसे पहले आते हैं सर जो मजदूर वर्ग के आते हैं, वो छोटे किसान आते हैं, मध्यम वर्गीय जो लोग आते हैं वो आते हैं सर क्या मेरे यहाँ पर वो, और वो सर क्या कहते हैं कि मेरे पास में इतने बल्क में तो जानवर जाते ही नहीं है सर वो, तो मेरे यहाँ पर जो मेरा मेन जो फोकस है वो फार्मिंग का ही है सर। वो किसान आता है, किसान की सबसे पहले ये डिमांड ये रहती है कि यार सर आप मुझे तो ऐसी कोई सी बकरी बताइए कि जो प्रेगनेंसी में हो। सबसे पहली कंडीशन उनकी ये रहती है। बहुत से बार ऐसे तो कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं कहते हैं कि सर हमको बच्चे वाली बकरी हमको चाहिए, तो सर मेरा जो मेन जो फोकस है वो तो फार्मिंग के ऊपर ही पूरा। क्या सर? क्या वो? अच्छा, इसमें क्या रहता है कि सामने वाले को ओरिजिनल ब्रीड भी मिलती है, प्योर ब्लड लाइन की बकरियाँ भी मिलती है, और उसको जो भी चाहिए, मतलब जैसे कि आपके फार्म पे जो भी बकरे हैं, हाँ, उनसे क्रॉस हुई बकरियाँ मिलेगी, तो ओरिजिनल ब्रीड मिलेगी। उनके यहाँ पे भी जाएंगे नहीं तो क्या ही जगह देखते हैं कि जो ट्रेडर्स रहते हैं वो वहाँ से प्रेग्नेंट बकरियाँ तो फार्मर ले आते हैं, पर उसके बाद भी काले पीले बच्चे होते हैं। जैसे ओरिजिनल ब्रीड से तो बच्चे होते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ 17 प्रकार के बकरे रहते हैं, उनसे क्रॉस हो जाती है। और आपको तो आप बकरी देख के लेते हो, है ना, जब आपके पास आप अंदर जा पेट के अंदर तो नहीं देख रहे हो कि कैसा बच्चा है, कौन से कलर का है, तो उसमें बहुत से फार्म वाले बंद कर देते हैं। ये भी एक समस्या होता है फार्म बंद में। होता है सर, आपने बहुत अच्छी आपने बात कही कि एक ये वाली भी बड़ी समस्या आती है सर। क्या होता है सर? यहाँ से आप जो दोगे वो तो गारंटी के साथ दोगे ना कि देखिए सर, मेरे यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी बकरियाँ जो भी हीट पर आती है जी,
मैं उन्हें अपने उन्हीं बकरों से क्रॉस करवाता हूँ मैं, कि जो मेरे के जो सबसे जो परफेक्ट जो ब्रीडर रहेगा उसी बकरे से मैं उस अपनी बकरी को मैं क्रॉस करवाता हूँ सर। मैं जिस भी कस्टमर को सर हम बताते हैं वो कि सर देखिए ये वाली बकरी इस वाले बकरे के साथ में लगी हुई है। इन केस कभी कभार क्या होता है कि अगर कोई से अगर बकरी प्रेगनेंसी में रहती है सर वो, आप सर मेरे यहाँ पर क्या मेरे पास में गुजरी का भी बकरा है और सिरोही का भी बकरा है सर क्या वो, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस बकरी को मुझे दोनों बकरों को मुझे क्रॉस करवाना है तो मैं फिर दोनों बकरों को मैं उससे मैं क्रॉस करवा देता हूँ सर मैं वो। अच्छा, ऐसा रिजल्ट हाँ, मिला है? हाँ ऐसा मुझे उसका भी मुझे रिजल्ट मिला है सर वो। आइए है मैं कुछ उसका आपके पास? एग्जांपल बताता हूँ मैं वो। मेरे यहाँ पर मैंने सिरोही और एक सोजत की जो बकरी थी मैंने उसको क्रॉस करके मैंने इस वाली मैंने बकरी को बनाया सर। आप ये जो बकरी आप जाते हो आप देख रहे हैं ना ये अच्छा, वही वाली ये बकरी सिरोही और सोजत का? है। हाँ सिरोही सोजत का मिक्स है सर क्या ये। अच्छा, आप जो ये वाली बकरी जो देख रहे हैं हेल्थ तो कितनी शानदार है उसकी। देखो जैसे कि पिछले 2 लॉकडाउन में बहुत सारे फार्म बंद हो चुके हैं ना। आपके फार्म खोले हुए 7 साल हो गए हैं है ना। 7 साल में कभी ऐसा लगा कि आज जैसे देख रहे हैं कि आपने बकरी फार्म बढ़ाया है, कम नहीं करा है, आपने घटाया नहीं है ना। और बकरियां भी देख रहा हूँ, सभी बकरियां बहुत शानदार है आपके पास। आपके अनुभव बताइए, कुछ खट्टे कुछ मीठे है ना, कि कभी ऐसा लगा कि फार्म बंद करना चाहिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 3 से 4 साल में और लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे बड़े बड़े फार्म भी बंद हुए हैं है ना। आपके पास कभी ऐसी समस्या आई, कभी ऐसा लगा कि फार्म बंद कर देना चाहिए? देखिए उदित जी, मैं एक सिंपल से आपको बात बताना चाहूँगा मैं ये। हम किसी भी हम काम को जब चालू करते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी हड़बड़ाहट रहती है हमको उस काम के प्रति, कि हम बस हमने काम आज चालू किया है और कल से उसका पैसा आने का काम चालू हो जाए जी। तो सर ऐसा नहीं होता है ये। रही बात दूसरे को और बात बताना चाहूँगा मैं ये कि ऐसे सिचुएशन से मेरे पास में लाइफ में एक ही बार आई थी, जब मैंने अपने फार्म को जब स्टार्टिंग मैंने किया था और मुझे शुरुआत के 3 महीने के अंदर ही जब मुझे 2.5 से 3 लाख का मुझे घाटा हो गया था, तभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था कि शायद अपन इस वाले बिजनेस को अपन नहीं कर पाएंगे वो। पर फिर मैंने उसको बंद करने के बजाय मैंने उस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया कि मेरे से गलती कहाँ पर हो रही है वो। मैंने सबसे पहले अपनी जो प्रॉब्लम्स थी मैंने उसको थोड़ा शॉर्ट आउट मैंने किया कि हाँ गलती कहाँ पर से, और उसी गलती को मैंने सुधार लिया मैंने वो, कि गलती किस वजह से हुई है वो। उस गलती को जिस दिन मैंने उस दिन मैंने पकड़ लिया, उस दिन से लगाकर से आज तक मुझे कभी वो वाली प्रॉब्लम आज तक नहीं है वो। अच्छा, वो क्या प्रॉब्लम है थोड़ा बताओगे आप? और क्या सुधार करा आपने? देखिए सर, प्रॉब्लम ये आती है जब आप बकरी फार्म चालू करते सर आप जी, तो सर सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको उस बकरी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये पहली चीज़ है ना। मैंने आपको जो एक बात बताई है, जब आप अपना फार्म आप चालू करें आपको, तो फार्म चालू करने के साथ में आपका जो फैमिली, आपके फैमिली का भी सपोर्ट होना चाहिए वहाँ पर। वो कोई सा बिजनेस हो, कोई सा भी बिजनेस हो, बगैर सपोर्ट के सर आप काम नहीं कर सकते सर इसमें। देखिए चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर वो कुछ दूसरी तरीके से मदद हो, आपके घर वालों का अगर सपोर्ट रहेगा सर आप, तो फिर सर क्या है कि आप उस बिजनेस में कभी आप पीछे नहीं आएंगे, आप उस बिजनेस में हमेशा आप आगे ही जाएंगे। और यही वाली चीज़ मेरे साथ भी हुई है। जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा फॉर्म कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलतियाँ हो रही है, तो उन्हीं गलतियों को मेरे पापा ने मुझे शॉर्ट आउट किया है कि हाँ बेटा तेरे से यहाँ पर गलती है, और मेरे पापा के थ्रू ही आज ये मान के चले कि उन्हीं की गाइडलाइन के थ्रू आज उस जगह से आज मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ सर ये। अच्छा, जैसे कि आज आपने मतलब किसी की बात नहीं मानी है ना, और आप अकेले ने फार्म खोल दिया, तो ये सारी जिम्मेदारी आपकी है ना। अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है ना, तो सारे फैमिली वाले मिलके इस बिजनेस को करें। जैसे अगर आप नहीं हो तो फैमिली का कोई भी मेंबर इनको देख सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है। देखिए सर, बकरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप तो देख ही सकते हैं, आपके घर के जो भी मतलब कि जो छोटा हो बड़ा हो, ऐसा मतलब कि आपके घर को अगर कोई लेडीज भी रहती है तो वो भी इस वाले बिजनेस को बड़े आसानी से कर सकती है। क्योंकि देखिए सर, बकरी फार्म के अंदर इतना मेंटेनेंस नहीं आता। अच्छा, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने नहीं है सर, है ना, कि आप उसको 24 घंटों वॉच करो, इतना जरूरी नहीं है सर उसमें ये। जी, तो जैसे आज की तारीख में ऐसे फार्म क्यों बंद हो रहे हैं देवड़ा जी? क्योंकि मैं भी बहुत सारे फार्म विजिट करता हूं, और उसके बाद पता चलता है कि जितने भी फार्म विजिट करें उसमें से बहुत सारे 50% फार्म बंद हो चुके हैं, और बहुत ही कम ऐसे फार्म है जो आज की तारीख में चल रहे हैं। तो वाकई में देवड़ा जी बकरी फार्म में पैसा है या नहीं है? जैसे कि आप भी कर रहे हो, तो वाकई में आप इस बिज़नेस को चला रहे हो तो आपको कुछ अर्निंग मिल रही है या फिर सिर्फ दिखावा है ये?
पहली बार बताना चाहूँगा उदित जी, आप तो मुझे इतने समय से आप मुझे जानते हैं। जी अगर दिखावा ही रहता तो सर मैं आज इसको इतने बड़े लेवल तक मैं इसको नहीं लेके मैं आता नहीं, क्योंकि देखिए अगर दिखावा भी करने के लिए बहुत पैसा लगाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पहली चीज़ आती है ना। बात आती है कि सर फार्म बन क्यों हो रही है। जी देखिए होता है क्या सर कि नए जो फार्मर होते हैं वो फार्म तो बना लेते हैं, वो जी उसमें एक ही बार पैसा लगता है, जानवर में लाने में एक ही बार आपको पैसा लगता है, बट सर पैसा लगता है कि उसके फीडिंग के ऊपर जो आपको हर डे आपको मतलब कि पर डे आपको लगाना ही पड़ता है सर। वो खिलाने का खर्च सबसे ज़्यादा एक बकरी फार्म के अंदर होता है सर। क्या ये मतलब अगर ये मान के चले कि अगर आपके पास में अगर स्टोरेज अगर नहीं है खिलाने की, और अगर आप आउट सीजन में अगर वो चारा खरीद के लाते हैं तो आपको बहुत महंगा पड़ता है सर क्या उसको खिलाने का। और बकरी सर ऐसा है कि बकरी आपको हैंड टू हैंड पैसा नहीं देती सर। क्या एक बकरी के पीछे ये मान के चले कम से कम आपको 1.5 साल के बाद ही आपको उससे कुछ अर्निंग आपको अच्छे से मिल पाती है। तो सर आज अगर आप बकरी लाएं तो ये मान के चले कि आज से 1.5 साल के बाद आपको बकरी आपको पैसे देने का काम चालू करेगी। अब उस 1.5 साल में आपको लगाना है पूरा पैसा उसका रख रखाव पे, उसके खिलाने पर, उसकी मेडिसिन पे, उसके वैक्सीनेशन पे, तो इन सब चीज़ों का खर्चा लगता है सर ये। और 1.5 साल का एक बहुत एक लंबी अवधि हो जाती है। और इसी बीच में क्या सर होता है कि नए जो फार्मर होते हैं वो थोड़े से वो होपलेस हो जाते हैं सर। क्या वो बकरी के बिजनेस में सर थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ता है, ये पहली चीज़ आएगी है। धैर्य के साथ में आपको ये भी करना पड़ेगा सर कि आपके पास जितनी जो बकरियाँ हैं उन बकरियों का आपको रोटेशन भी रखना पड़ेगा। आपको रोटेशन मीन्स अगर आपके यहाँ अगर बच्चे अगर बड़े होते हैं वो आप उन बच्चों को आप सेल करते जाएं, आप उसकी जगह पर कुछ और बकरियों को आप लेते जाएं। आप अगर आपके यहाँ पर कुछ बकरे ऐसी और कि जिनको निकालना है तो आप उनको आप निकालते भी जाएं। मतलब आप बकरियों से जितना जो पैसा आ रहा है उसी पैसों का आप उस बकरियों के अंदर ही आप लगाते जाएं, आप तभी जाके कुछ ना कुछ पैसा आपको बचेगा उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जैसे कि एक ये लाइव स्टॉक बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि बकरी सेल करने के बाद और बकरियां परचेस करें, तो इसी बीच आदमी अपना पैसा कैसे बनाए। ठीक है, जैसे आज आप 7 सालों से आपने बहुत सारी बकरियां फिक्स रखी है ना, उनको सेल नहीं करी, तो ऐसा क्या मंत्र है जो आदमी पैसा कमाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखा है कि इसमें कुछ बच रहा है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि जो बकरियां सेल करने के बाद उन्हीं बकरियों से नई बकरियां खरीदें, तो कैसे पैसा कमाएं, कुछ ऐसा बताइए जिसे आप करते हो और आप इतने सालों से इसमें प्रॉफिट कमा रहे हो। जैसे प्रॉफिट कमा रहे हो तो ही आप इतने लंबे समय तक चला रहे हो, है ना, तो आदमी को कैसे क्या करना चाहिए। देखिए उदय जी, एक पहले से आपको मैं बात बताना चाहूँगा मैं, ये बकरी फार्म के लिए चाहिए खुद की जगह, पहली कंडीशन। उसको चाहिए खिलाने के लिए चारे, जो वो भी आपके पास खुद के होने चाहिए सर। क्या वो ठीक है ना, आपके पास में एक ऐसी ब्रीड होनी चाहिए जो आपके क्लाइमेट में बहुत अच्छे से सेट हो जाए, वो पर जिसका प्रोडक्शन भी अच्छा हो, वेट गेनिंग भी अच्छा हो, और जो थोड़ा कम बीमार पड़ती हो। वो आपको ऐसी ब्रीड का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये सर सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा सर आता है कि अगर आपके पास में खुद की जगह हो गई है खिलाने के लिए, अगर आपके पास में चारे हैं सर, तो जो सबसे बड़ा जो खर्च आता है वो खिलाने का, वो कहीं ना कहीं आपका ये कम होगा सर। क्या है, अगर सूखा चारा आपको खेत से मिल रहा है, हरा चारा वो भी आपको खेत से आ रहा है, आप जो दाना जो दे रहे हैं वो भी आपको खेत से आ रहा है, बदले में मिलता सर कि बकरी जितना चारा खा रही है उतना आपको मिल रहा है सर वो खाद, और वही सर खाद वो आपका कलेक्ट होकर वापस आपके जा रहा है खेत में। तो ये आपके एक साइकिल बन गई आपकी। ये खिलाने का सर जो खर्च आता है कहीं ना कहीं आपके खाद के रूप में आपको थोड़ा सा आपको वसूल हो जाता है सर। क्या वो ठीक है। अब रही बात कि बकरे सर पैसा कैसा निकाले, आपके यहाँ पर जितने सर जो बच्चे जो रेडी होते हैं वो आप जिस दिन से बच्चे आपके यहाँ पर पैदा होते हैं उसी दिन से आपको उनके पीछे आपको एक अच्छा सा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है सर। क्या वो ठीक है। अगर आपके पास में एक अच्छी ब्रीड की अगर बकरियां हैं और अच्छी ब्रीड के अगर आपके यहाँ पर बच्चे अगर हो रहे हैं, आप उन बच्चों को अच्छे से परवरिश करिए। आप उनको ये लेके चलिए कि वो 6 महीने में कम से कम 20 किलो से लगाकर 35 किलो तक का वजन वो उठा ले वो। और अगर 14 महीने 15 महीने अगर आपका बच्चा अगर हो गया तो कम से कम 40 किलो से 70 किलो का बकरा आपका वो बनना चाहिए। वो आप ये अपने माइंडसेट में लेके चले सर। क्या अगर आपका अगर इतने बॉडी वेट के अगर आपके पास में जानवर है सर, तो नॉर्मल ये मान के चलिए कि आपका एक जो बच्चा है वो 8,000 से लगाकर 15,000 तक तो आपको आराम से सर देके चला जाएगा। वो ये 6 महीने के बच्चे की आपको मैं बात बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा, इसमें इसका खर्चा क्या रहेगा सर? देखिए मैंने वहाँ बात वही आती खर्चा कितना अगर आपके पास में अगर सब चीज़ें अगर घर की खिलाने के लिए, सूखा चारा आपके खेत से मतलब आपका घर का है, हरा चारा आपके खेत से आ रहा है, दाना भी आपके खेतों से ही अगर आप सब ये सब चीज़ें बाहर से नहीं खरीदते हैं तो सर एक जो औसतन जो खर्च आता है पर डे का एक जानवर के पीछे वो 10 रुपये से लगाकर 15 रुपये के बीच में बैठता है सर। क्या ये मैं अपने फार्म की एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, ये
इसमें अच्छा, ये अपन पर डे पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये एक आप ये बताइए, जैसे कि उस पर आपका जैसे कोई भी चीज़ है, जी 100 रुपये समझ लो, है ना, 100 रुपये में उसको कितना खर्चा लगेगा और आपके पास बचेगा कितना? अगर मान लीजिए अगर 100 रुपये का सर खर्चा लग रहा है उसके अंदर, तो कम से कम मान के चलिए सर कि 30 रुपये तो आपका खर्चे में ही आपका सर जा रहा है क्या? अच्छा, मतलब आप 70% आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते प्रॉफिट हो कमा सकते हैं। जब आपके पास सारे साधन हो तो। सारे साधन होंगे तब सर ये अच्छा। कंडीशन तब अप्लाई होती है सर क्या? अगर आपके पास ये साधन नहीं है हाँ। तो आपको खोलना चाहिए, किसी भी भाई को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? सर देखिए, ये थोड़ा मेरा पर्सनल थोड़ा सा मेरा व्यूज़ है, ये मैं सभी के लिए मैं इस चीज़ को मैं नहीं मैं अप्लाई कर सकता हूँ मैं ये। अगर ये सब चीज़ अगर आपके पास में नहीं है, आप बकरी फार्म करें पर इसको इतने बड़े लेवल पे ना लेके जाएं सर ये। कहीं ना कहीं फिर ये तकलीफ होगी हाँ, है। फिर आपको कहीं ना कहीं फिर आपको इन सब चीज़ों की फिर आपको प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी सर हाँ, क्या? जैसे कि आपने बताया कि 1 महीने तक तो आप उसको खिला दोगे, बहुत पर अच्छी आप तरीके 12 महीने तक उसको नहीं खिला सकते एक हो, जैसा आप नहीं आप दे पाएंगे फिर आप। क्योंकि स्टोरेज भी वैसा होना चाहिए बिल्कुल 12 होना महीने चाहिए तक का। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं देखा हूँ कि जिसके पास खेत है उसके बाद 12 माह कुछ ना कुछ तो निकलता रहता है खेत में, है ना, या तो वो हरा चारा लगा देंगे या फिर उसके पास सीजनेबल सूखा चारा निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। या दाल के रूप में कुछ भी दलहनी चारा निकल दलहनी जाएगा। चारा मिलता है ना सर। दाना भी सर देखिए जैसे होता है कि जितने भी जो किसान भाई है वो अपने खेतों में मक्का लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, चने लगाते हैं, वो तो सूखा चारा तो उनको वहाँ से मिल ही जाता है। मक्का लगाते हैं सर तो मक्का भी अपने खेतों से अपने को मिल जाती है वो। जी। देसी चना अपन जो लगाते हैं वो भी अपने को मिल जाता है वो। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब फसलें अपनी जो निकलती है वहाँ से, वो तो बहुत सी वहाँ पर मटेरियल रह जाता है सर क्या वहाँ पर वो, मतलब स्क्रैप में भी बहुत सारा मतलब अपना मटेरियल रह जाता है सर वो। तो हम क्या करते हैं, उस वाले जो स्क्रैप वाला जो दाना वहाँ पर जो पड़ा हुआ रह जाता है खेत में, हम उसको भी वहाँ से कलेक्ट करके ले आते हैं सर क्या वो। तो धन्यवाद देवड़ा जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे व्यूअर्स को, और पिछले कई वीडियो भी आपके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, मिलियनों में चल रहे हैं, और काफ़ी जगह डिमांड भी थी कि देवड़ा जी के वीडियो बनाओ, तो उसी पर्पज़ से देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे आज भी आप फार्म चला रहे हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद जी।